नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 24 नवंबर और आपको पता है आज से आपके डीएसएसबी जेल वार्डर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, जिसका पोस्ट कोड है 15/25। ठीक है, तो दोस्तों इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए मैथ्स के वो सभी संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको बता दें, इस चैनल पर डेली जेल वार्डर से संबंधित मैथ्स के सभी संभावित प्रश्नों को कराया जाएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए फिर फ्रेंड्स देखते हैं आज के वो सभी संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन बाद में बाजार मूल्य घटने के कारण उस वस्तु को 10% हानि पर बेचना पड़ा। यदि दोनों बार विक्रय मूल्य में 150 रुपये का अंतर आया तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए चारों विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं और जिस जिस स्टूडेंट पे ये क्वेश्चन आता है वो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, और जिस पर नहीं आता है वो सामने स्क्रीन पर देखें। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि व्यापारी ने वस्तु को पहले 20% लाभ पर बेचा, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी और उसने 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120 रुपये में उसको बेच दिया। अगली बार बोला गया है कि बाजार मूल्य घटने के कारण उस वस्तु को 10% हानि पर बेचना पड़ा, यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी, 10% हानि पर बेचना पड़ा, यानी कि 90 रुपये में उसने उस वस्तु को बेचा। ठीक है, और देखिए इधर जो होता है वो हमेशा जो होता है कॉस्ट प्राइस, और राइट तरफ होता है हमेशा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि दोनों बार विक्रय मूल्य में अंतर कितने का पाया गया, 150 रुपये का। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, इधर मैंने बताया था कि इधर है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है, और 120 और 90 इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 30। यहाँ तो अंतर हो गया 30 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का बोला है, 150 रुपये का अंतर। ठीक है, तो 30 को हम रख देंगे कितने के बराबर, 150 के बराबर। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 150 को भाग कर देंगे हम 30 से। ठीक है, और कितनी बार चला जाएगा ये, यहाँ पर 100 से कर दो क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 पंजे 150, और 5 की गुणा अगर हम 100 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 500, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 500। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 20% यात्रा पर, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 7800 रुपये बचते हैं तो उसकी कुल आय कितनी होगी। विकल्प आपके सामने हैं। देखिए टोटल खर्चा देखो, उसका टोटल खर्चा हुआ कितना है। तो देखिए 35%, 20% और 25%, ये उसका हुआ है खर्चा। तो टोटल को जोड़ लो, कितना खर्चा हो गया, 5 और 5 10 की 0, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 80% उसने खर्च कर दिया। जब उसने 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20% का बचा। ठीक है ना, 20% का उसे बचा, लेकिन रुपये में यहाँ पर बोला गया है कि 7800 रुपये बचे, प्रतिशत में बच रहा है 20% और रुपये में बच रहा है 7800। ठीक है, दोनों को रख दिया एक दूसरे के बराबर। 20% का मान कितना है, 7800, तो हमें निकालना है 100% का मान। 100% का मान अगर निकल जाएगा तो उसकी कुल आय निकल कर आ जाएगी। तो देखिए 100% का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रख दो 7800 को
डिवाइड कर दो 20% से, ठीक है। ये तो हो गया 20% का मान, लेकिन 100% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ये कितनी बार कट जाएगा, 20 पंजे 100, 5 की गुणा 7800 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो पहले बढ़ा लो, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, और 5 सत्ते 35, और 4 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। यानी कि उसकी जो टोटल आय कितनी निकल कर आ गई, 39,000 रुपये। देखिए कौन सा वाला विकल्प है आपका, विकल्प है आपका डी, ठीक है। 39,000 रुपये उसकी टोटल आय निकल कर आ गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आ गया, रेलगाड़ी का क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्रेन 240 मीटर लंबी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर मान के चलिए मैं ये कोई ट्रेन है और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 240, ठीक है। ऊपर हमने 240 मीटर लिख दिया, ये होगी ट्रेन की लंबाई। और ये बोल रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, नीचे उसकी क्या लिख दी हमने, चाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये बोल रहा है कि 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो जैसे हमने 240 मीटर ऊपर लिखा है, ऐसे ही यहाँ पर 160 मीटर को ऊपर लिख दो पुल के, ठीक है। अब यहाँ पर इसका समय पूछा गया है, इसको पार करने में कितना समय लगेगी, यानी समय टी पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, तो उसमें ट्रेन की अपनी लंबाई के साथ साथ उसमें या तो पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई को जोड़ देंगे, सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 160 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन की लंबाई के साथ साथ इसमें पुल की लंबाई भी जुड़ जाएगी, ठीक है। और देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी, यानी कि स्पीड अपॉन, सॉरी एक मिनट, टाइम बराबर होता है दूरी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए दोनों की जो वो दूरी यानी कि लंबाई कितनी है, तो 240 और 160 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0, 6 4 10 की 0, और 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। ये कितना होगा 400। स्पीड कितनी है इसकी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। देखिए ऊपर तो दे रखी है इसमें मीटर में, लेकिन यहाँ पर चाल कितनी दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसकी चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे, 18 पहुँच जाएगा इसका ऊपर, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 18 पंजे कितना हो गया, 90, 5 बार कट गया ये, और 5 से 400 कितनी बार कट जाएगा, 80 बार, और 5 से 80 कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। ये क्या निकल के आ गया, उसका समय निकल के आ गया 16 सेकंड। तो देखिए कौन सा वाला विकल्प सही है, इसका ऑप्शन बी, यानी कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगा देगी, 16 सेकंड का, ठीक है। आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, जिस पर 15% की छूट दी जाती है और फिर उस पर 12% का GST जोड़ दिया जाता है, तो ग्राहक द्वारा चुकाई गई अंतिम राशि कितनी है। तो देखिए अंकित मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पर, 2400 रुपये, 2400 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है, और इस पर छूट कितने की दे रखी है, 15% की। जब 15% की छूट दे रखी है तो ग्राहक को कितने रुपए में पड़ेगी, 85 में, ठीक है, 85% में पड़ेगी ना, तो 85/100। अब बोला जा रहा है कि उस पर वस्तु पर 12% का GST लगा रहा है, तो 12% का GST का मतलब है 100 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112/100। इसको सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने पर जो भी आपकी संख्या निकल कर आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, अंतिम राशि हो जाएगी जो ग्राहक ने चुकाई थी, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से ऊपर वाले ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है।
बी ये 5 से काटो, ये कितनी बार कट गया, ये 20 बार। 5 से 85 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 17 बार। ठीक है, 5 से इसको काटो, 5 चौके 20, और ये कितने, 1 मिनट, 5 से तो ये कटेगा नहीं। देखो 4 से काटो इसे, 4 पंजे 20 और 4 छिंग कितना हो जाएगा, 24। अब देखो यहाँ पर 5 से ऊपर कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं के आपस में गुणा कर लेंगे। तो 17 छिक्के कितना हो जाएगा, देखिए 7, 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, और 6 एकम 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 104 की गुणा अगर हम 112 में करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस गुणा को कर कर देख लीजिए, 104 की गुणा अगर हम 112 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन छोटी पड़ने के कारण क्वेश्चन नहीं हो पाएगा पूरा। तो देखिए 104 की गुणा जब हम 112 में करेंगे, जो भी संख्या आपकी निकल कर आए उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखते हैं कौन कौन इस स्टूडेंट इसका आंसर पूरा कर कर बताते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर हमने छोड़ दिया क्वेश्चन को, बस आपको करना क्या है, 104 की गुणा 112 में करने पर उसमें 5 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपका संख्या निकल कर आएगी वही इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 168 है और उनका अनुपात कितना है, 5:7। यदि दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या में 12 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या में 12 घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर दो संख्याओं का योग दे रखा है 168, ठीक है, और अनुपात कितना दे रखा है, 5:7, यानी कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। ठीक है, लेकिन इन्हीं दोनों संख्याओं का योग देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, 168। ठीक है, योग दे रखा है 168, लेकिन अनुपात कितना दे रखा है, 5:7। यदि अनुपात को भी जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5:7 को अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 से 168 में कर दो डिवाइड, तो कितने बार चला जाएगा, ये 12 कम 12 बचे 4, 12 चौके 48, यानी कि 14 बार चला गया। अब ये जो 14 संख्या निकल के आई है, फर्स्ट संख्या में अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70 और 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98। यानी कि पहली संख्या कितनी है, 70, और दूसरी संख्या कितनी है, 98। अब देखिए छोटी संख्या में बोला जा रहा है कि ये कितना जोड़ दें, 12 जोड़ दें, तो 70 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82, और 1 मिनट 82 हो गया, और 98 में से अगर हम 12 को घटा दें तो कितना हो जाएगा, 98 से अगर हम 12 को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 86। ठीक है, 86 बचेगा ना। अब देखो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो देखिए 86 और ये 82 दोनों किस संख्या से कट जाएंगे, 2 से, तो 82 कितनी बार कट जाएगा, ये 41 बार, और 86 कितनी बार कट जाएगा, ये 43 बार। अब इससे आगे किसी भी संख्या से आपस में ये नहीं कटेंगी, तो इसलिए ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कौन से वाले विकल्प में है, ये है आपके विकल्प बी में। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपका चाल दूरी से आ गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 400 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की लंबाई बढ़कर कितनी हो जाए, 50% कर दी जाए तो पुल पार करने में कुल कितना समय लेगी। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, सेम उसी के अनुसार ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पर कोई ट्रेन है, ये ट्रेन बना ली हमने, और कितनी चाल है इसकी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। अब देखिए आगे कैसे करेंगे इसे। यहाँ पर बोला गया है कि और लंबाई कितनी दे रखी है, 450, और ये 450 मीटर लंबा क्या है, ये पुल है। ठीक है, 450 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर रही है, ये 30 सेकंड में। ठीक है, ट्रेन की लंबाई 50%
बढ़ा दी जाती है तो पुल पार करने में कुल कितना समय ले गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या निकालना है। यहाँ पर हमें निकालनी है ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ये वाली। जब ट्रेन की लंबाई निकालेंगे तभी तो हम उसमें 50% को बढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय, ठीक है। चार दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय। यहाँ पर दूरी का मतलब ये है कि हम ट्रेन की लंबाई को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दूरी बराबर होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 गुणा समय, ठीक है। तो देखिए चाल कितनी दे रखी है यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से कर देंगे क्या गुणा, और समय कितना दे रखा है यहाँ पर 30 सेकंड, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 18 चौके कितना हो जाएगा 72, 4 बार कट गया, 4 के गुणा 5 पे करेंगे तो 20, और 20 की 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 600 हो गया। इसकी क्या आ गई, ये आ गई लंबाई। ये 600 लंबाई किसकी निकल कर आई है, ट्रेन और ये जो पुल दोनों की टोटल लंबाई निकल कर आई है, जिस 600 में 400 मीटर क्या है लंबा, पुल की भी लंबाई है और ट्रेन की लंबाई भी है। तो देखिए 600 मीटर में से अगर हम 450 को घटा देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो 600 में से अगर हम 450 को घटा दें तो कितना बचेगा 150, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ट्रेन की जो लंबाई है यहाँ पर ये निकल के आ गई आपकी कितनी 150। अब इसके बाद बोला गया है कि ट्रेन की लंबाई बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, ट्रेन की लंबाई को बढ़ाकर 50% कर दिया, ठीक है। अब देखिए 150 का 50% बढ़ाएंगे, 150 में 50% तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ 150 में 50% को जोड़ेंगे, यानी कि 150 का 150% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 15 की गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब 50% जब ट्रेन की लंबाई हमने बढ़ा दी तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई होगी 225 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लंबाई होगी 225 मीटर। अब ये बोला कि पुल को पार करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए अब ट्रेन की लंबाई कितनी है 225, और पुल की लंबाई कितनी है 450, दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, तो देखिए जोड़ दो 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, ठीक है। अब टोटल जो दूरी होगी कितनी 675, और पार करने में इसे कितना समय लग रहा है 30 सेकंड का है, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगी, पुल को पार करने में ये कितना समय लेगी, टाइम बराबर होता है दूरी बटे स्पीड। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या करना है, टोटल दूरी कितनी है 675, इसमें 72 से क्या करना है भाग, ठीक है, 72, और गुणा कितने से करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कर देंगे तो 5/18, 18 की होगी ऊपर गुणा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 चौके कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 5 से ये 675 कितनी बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 दिया 15, और बचे 2, 5 पंजे 25, ठीक है। अब देखिए 135 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपकी संख्या निकल कर आएगी वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, समय निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 135 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 है, बचा कितना 1, 15 हो गया, तो 4 तिया 12 है, फिर 1 बचेगा, 15 में 30 बचेगा, 4 सत्ते 28, यानी कि जो इसके समय जो लगेगा उसमें लगेगा 33 पॉइंट कुछ, ठीक है, 33.7, ये आपका निकल के आएगा सेकंड, ठीक है। समय निकल कर आपका आ जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि विकल्प इसमें से देखिए कोई सा भी नज़र नहीं आ रहा है तो विकल्प आ जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर बोला गया है कि एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर 25% की कमी हो जाती है। प्रारंभिक मूल्य 400 रुपये था, तो अंतिम कीमत क्या होगी। तो देखिए कोई वस्तु कितने की थी 100 रुपये की,
कितना बढ़ गया 20%, यानी कि 120 हो गया। उसके बाद 25% की क्या हो रही है, कमी, यानी कि 75 हो गया। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, इधर होता है CP और इधर होता है क्या आपका SP। 100 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। ये तो आपका होगा क्रय मूल्य। और 120 की गुणा अगर हम 75 में करें तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर गुणा करिए आप, कितना निकल कर आएगा इसका, जीरो यहाँ पर बढ़ा लो, 12 पंजे 60 के जीरो, 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब क्या करें हम, यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट लो। देखो 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो काट दिए हमने। यहाँ पर कितना बचा 10, और इधर कितना बचा 9, यानी कि 10 रुपये की कोई वस्तु थी, 9 रुपये में बेच दी, तो आपको सीधा सा पता है हानि निकल कर आ रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रारंभिक कीमत कितनी दे रखी है 400, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक कीमत कितनी है 10। 10 से कितने बार कट जाएगा ये 40 बार। ठीक है, 40 की गुणा यहाँ पर कर दो तो वही मूल्य निकल कर आ जाएगा 400, और अगर 40 की गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 नामे 36, यानी कि 360। तो अंतिम कीमत कितनी निकल के आ गई आपकी 360 रुपये। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया 8। ये क्वेश्चन आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है ये सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर पहले की तरह होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या है कि एक आदमी अपने वेतन का 30% किराए पर, 20% भोजन पर, 10% अन्य पर खर्च करता है। यदि उसके पास 14,000 रुपये बचते हैं तो उसका कुल वेतन कितना होगा। सेम क्वेश्चन जो मैंने पहले नंबर पर कराया था उसी की तरह होगा, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला गया है, समय कार्य से क्वेश्चन लिया गया है। देख लीजिए कि एक टंकी एक नल 12 घंटे में भरता है। एक टंकी को एक नल 12 घंटे में भर सकता है, बी नल 20 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं लेकिन 4 घंटे बाद नल ए बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी। कुल समय पूछा गया है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर पहला नल कितना है को ए मान लिया और कितने घंटे में भर रहा है वो 12 घंटे में। दूसरे नल को बी माना और कितने घंटे में भर रहा है 20 घंटे में। अब ये देखेंगे कि हम जो टंकी की क्षमता है वो टोटल क्षमता कितनी है, तो उसके लिए हम निकालते हैं हमेशा एलसीएम। तो 12 और 20 इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा 60। ठीक है, तो 12 पंजे 60 और 20 दिया 60, दोनों को एक साथ चलाया जा रहा है इसलिए दोनों को एक प्लस कर दिया दोनों के बीच में। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों नल एक साथ खोले जाएं लेकिन 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया, यानी कि 4 घंटे तक तो ए और बी दोनों चलेंगे ना। 4 घंटे बाद बंद करा जा रहा है ए को। तो देखिए 1 घंटे में ए भर रहा है 5, बी भर रहा है 3, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं 8। अब 4 घंटे बाद ए को बंद करा जा रहा है तो 4 घंटे तक दोनों चलेंगे। तो 1 घंटे में कितना भर रहा है 8, तो 4 घंटे में कितना भर देंगे 8 चौके 32। ठीक है, 60 लीटर की टंकी थी, 32 लीटर पानी उसमें भर गया तो बचा कितना, 60 में से 32 को घटा दो तो कितना बचेगा, देखिए ये बचेगा आपका 28। ठीक है, अब देखियो ए तो यहाँ पर बंद कर दिया। ठीक है, ए तो बंद कर दिया यहाँ पर 10 सन में से 2 है। अब क्या कौन सा काम करेगा इसमें, अब काम करेगा इसमें बी। ठीक है, काम करेगा अब बी। अब देखिए 28 काम को बी 3 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये पानी को भरेगा तो कितने घंटे में भर देगा, ये भर देगा 4 सत्ते 28। ठीक है, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, लगभग 7 घंटे 3 मिनट में वो ए भरेगा उसको। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बोला गया कि कुल समय कितना लगा, 4 घंटे पहले वो चल गया और 7 घंटे इसने काम किया, किसने, ए ने। ठीक है, नहीं बी ने काम किया ना, ए तो बंद कर दिया
तो टोटल घंटा कितने निकल के आ गया आपका 7 घंटे तो बी ने करा बाद में काम और 4 घंटे दोनों ने किया, तो लगभग 7 4 11 घंटे से ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लगभग में जाएगा 12 घंटे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक व्यापारी दो वस्तुओं को समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 4000 रुपये है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क के रूप में हमने दे दिया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में हैं। अब देखते हैं दोनों क्वेश्चनों को कौन कौन स्टूडेंट करता है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देता है। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें जब तक आपका DSSB जेल वार्डर का एग्ज़ाम चलता रहेगा, जब तक हम आपके लिए डेली 8 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमको लगेगा कि हाँ ये इतने क्वेश्चन आपके लिए कराने चाहिए, डेली सुबह के 5 बजे के करीब हम आपको वीडियो दे दिया करेंगे। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पाली में एग्ज़ाम होगा, डेली क्वेश्चनों को देख कर जाइए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।